तस्वीरें उन सबको जवाब हैं जो वक्फ बिल के विरोध में बवाल पर उतारू हैं। लोकसभा, राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, जिसके बाद वक्फ कानून बन गया। The bill is passed. लेकिन देश के कई हिस्सों में इसका विरोध जारी है। अहमदाबाद हो, बंगाल हो, हैदराबाद हो, हर जगह वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लेकिन काशी से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने विरोध करने वाले कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है। रामनवमी के अवसर पर पूरे देश में बड़ी ही धूम देखने को मिली। राम भक्तों में राम नाम का उल्लास देखने को मिला। देश के कई हिस्सों में भगवान राम की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं अयोध्या में भक्तों का जमावड़ा लगा। साथ ही सिलीगुड़ी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी के अवसर पर जुलूस में शामिल सभी भक्तों पर फूलों की बारिश की। तो वाराणसी में भी मुस्लिम समुदायों की कुछ महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती उतारकर कट्टरपंथियों की बढ़ती नफरत पर पानी डाल दिया है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में कट्टरपंथियों ने नफरत की आग जला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के शुभ अवसर पर देश की मुस्लिम महिलाओं ने रामलला की आरती कर कट्टरपंथियों की नफरत की आग पर राम नाम का पानी डालकर पूरे देश में एकता की मिसाल पेश की है। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको जानकारी देते चले कि मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान ने रामनवमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रामलला की पूजा अर्चना की गई और फिर वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार का समर्थन किया गया। मुस्लिम महिलाओं ने लम्ही के सुभाष भवन में ये आयोजन किया। सजावटी थाल के साथ खूबसूरत रंगोली और उर्दू में लिखा जय श्री राम। मुस्लिम महिलाओं का ये वीडियो रामलला के प्रति उनकी आस्था को व्यक्त कर रहा है। जब पूरे देश को धर्मों के बीच बांटा जा रहा है, तो काशी की महिलाओं ने एकता का संदेश देकर जिहादियों के मुंह पर करारा तमाचा मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। रामनवमी के पावन पर्व पे भगवान श्री राम के प्राकटोत्सव दिवस पे हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। और आज की आरती में शामिल मुस्लिम भाई बहन जो है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम सभी चाहे धर्म बदल लें, मजहब बदल लें, जाति बदल लें, पूजा पद्धति को बदल लें, मगर अपनी संस्कृति अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। उन कट्टरपंथियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बांटने की, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पूजा पद्धति के नाम पर भड़काने की, वो भड़काने का काम करते रहेंगे और हम लोग एकता फैलाने का काम, प्रेम और सौहार्द फैलाने का काम करते रहे और करते रहेंगे। तो इस तरह नाजनीन अंसारी ने श्री राम की आरती कर कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा मारा है। तो वहीं ये भी कहा कि अरबी, तुर्की और मुगल लुटेरे आए, आक्रमण किया, राज किया, बहुतों ने धर्म बदल लिया, लेकिन अरबियों और तुर्कियों को हमने स्वीकार नहीं किया है। राम भारत की संस्कृति के पर्याय हैं, हमारे पूर्वज हैं। हम अपनी परंपराओं और पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं? जब जब हम श्री राम की आरती करते हैं, तब तब हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हमारे पूर्वज राम जी के भक्त थे, हम भी हैं। आज वक्फ बोर्ड में सुधार से हम खुश हैं। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है। राम का नाम ही संघर्ष को खत्म करने वाला है। वक्फ बिल के पास होने की वजह से राम जी की आरती कर शुक्रिया कर रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। डॉक्टर नजमा परवीन, विशाल भारत संस्थान। आज इसकी आरती करनी है, क्या संदेश है?
आज हम लोग प्रभु श्री राम की महा आरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह डॉक्टर नजमा परवीन से एकता को बनाए रखने के लिए कहा कि ये हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है। भगवान राम की कृपा से ही 3 तलाक और वक्फ बिल मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में पास हुआ है। इसके बाद डॉक्टर राजीव विशाल का इस पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, वो भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, न उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, न ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, न खून खानदान अलग हो सकता है, न उनका डीएनए अलग हो सकता है, न उनके पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफ़रत फैलाने के नफ़रत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि जिस ज़मीन की तुम वकालत कर रहे हो वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यहीं के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के ज़मीनों की चर्चा करो। इसके साथ ही डॉक्टर अफरोज अहमद और अर्चना भारतवंशी का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। यहाँ से एक गंगा जमनी तहजीब और पूरे देश को एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे जो श्री राम जी की आरती कर रहे हैं, आज उनका जन्मोत्सव है। हमारे पूर्वज जो है यही के थे, विदेश से नहीं आए थे और हम लोग गंगा जमनी तहजीब की जो है एक मिसाल पैदा कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है श्री राम जी की आरती कर रहे हैं। वक्फ बिल का भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल का जो है मुसलमान जो भूमाफिया वही कर रहे हैं, जिसने वक्फ बिल नहीं पढ़ी है और जो नहीं जानते हैं। वक्फ बिल का मतलब अभी जो बिल पास हुई है उससे बाकी सारे लोग खुश हैं, खाली भूमाफिया जो है इसके लिए विरोध कर रहे हैं। अब अभी विपक्षी जो है, विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो अपनी खाली कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्थान। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया? आज हर साल की भांति गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए काशी से प्रभु श्री राम की आरती का उत्सव मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलकर हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी और ये संदेश दिया कि प्रभु श्री राम किसी एक धर्म समुदाय के नहीं बल्कि पूरे विश्व के भगवान हैं। और जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की प्रार्थना सुनते हैं, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी प्रार्थना उनसे करती हैं और उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं।